बदल रही है। सच्चाई जानने के लिए वह लाइब्रेरी जाती है और ऐसी किताब मांगती है जिसमें किसी महिला के कुत्ते में बदलने की कहानी हो। लाइब्रेरियन उसकी बात सुनकर हैरान जरूर होता है, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी किताब दे देता है। लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है, उसका व्यवहार भी बदलने लगा है। एक दिन रेस्टोरेंट में खाते खाते वह अचानक कुत्तों की तरह खाना खाने लगी है और अजीब आवाजें निकालती है। लोग उसे घूरने लगते हैं, लेकिन उसका बेटा इसे खेल समझकर हंसता रहता है। तभी लाइब्रेरी वाला आदमी वहाँ आता है और कहता है कि वह भी कभी अपने बच्चों के साथ ऐसे खेलता था। उसकी बात सुनकर लिसा को पहली बार लगा है कि कोई उसे समझता है। रात होते ही वह फिर बाहर निकल जाती है। अचानक वह कुत्तों की तरह जमीन सूंघते हुए दौड़ने लगती है। कुछ ही देर में उसके शरीर पर बाल उगाते हैं और आंखें जंगली हो जाती हैं। वह पूरी तरह अपनी पशु प्रवृत्ति में खो जाती है। रास्ते में उसे एक खरगोश दिखाई देता है और वह उसे पकड़कर मार देती है। बाद में उसे जमीन में गाड़ देती है और फिर चुपचाप घर लौट आती है। हैरानी की बात ये थी कि घर लौटे ही वह फिर से इंसान जैसी दिखने लगी है। जब उसका पति घर लौटकर उससे पूछता है कि वह इतनी गंदी क्यों है, तो वह झूठ बोल देती है कि वह बाहर दौड़ने गई थी। पति यह सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि लिसा कभी एक्सरसाइज नहीं करती थी। अगले दिन पति ऑफिस चला जाता है और लिसा अपने बेटे को बिल्कुल कुत्ते की तरह पालना शुरू कर देती है। दोनों जमीन पर बैठकर खाते हैं, कुत्तों के बर्तनों में खाना खाते हैं और यहाँ तक कि वह बेटे के लिए एक छोटा सा डॉग हाउस भी बना देती है। अजीब बात ये थी कि उसका बेटा इस सब में बेहद खुश था और जल्दी सो जाता था। लिसा को लगने लगा कि शायद यही सबसे सही तरीका है बच्चे को संभालने का। लेकिन जब पति घर लौटा है और बेटे को डॉग हाउस में सोता देखता है तो वह गुस्से में आ जाता है। लिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि इससे बच्चा जल्दी सो जाता है और कम परेशान करता है, लेकिन पति को ये सब पागलपन लगता है। एक पार्टी में लिसा सुनती है कि दूसरी औरतों के पति बच्चों की देखभाल में मदद करते हैं। यह सुनकर उसके अंदर दबा गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि उसका पति घर आकर सिर्फ फोन चलाता था और बच्चे की जिम्मेदारी कभी नहीं निभाता था। गुस्से में वह अचानक एक औरत के हाथ से बर्गर छीनकर जानवरों की तरह खाने लगी है और फिर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वह हर रात कुत्ते की तरह गलियों में घूमती और खुद को आजाद महसूस करती। लेकिन एक दिन शिकार करते वक्त वह गलती से अपने ही घर की पालतू बिल्ली को मार देती है, जो उसके पति की सबसे प्यारी चीज थी। डर के मारे वह बिल्ली को घर के पीछे दफना देती है। कुछ दिनों बाद जब उसका पति घर लौटा है और बिल्ली के बारे में पूछता है तो दोनों के बीच भयानक झगड़ा हो जाता है। पति उसे गैर जिम्मेदार कहता है, जबकि लिसा सालों का दर्द निकालते हुए चिल्लाकर कहती है कि उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए, अपना करियर छोड़ दिया, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि वह थकी है या नहीं। पति भी पहली बार खुलकर कहता है कि उसे समझ नहीं आता उसकी पुरानी खुशमिजाज पत्नी कहाँ खो गई। इस झगड़े के बाद लिसा को अपनी माँ की याद आती है, जिसने खुद अपने सपने छोड़कर माँ बनने की जिम्मेदारी निभाई थी। उसे एहसास होता है कि वह खुद को पूरी तरह खो चुकी है। आखिरकार वह पति से तलाक मांग लेती है। वह कहती है कि उसे अपने बेटे से प्यार है, लेकिन वह अपनी पहचान भी वापस चाहती है। तलाक के बाद उसका पति बच्चे की जिम्मेदारी संभालने लगा है और तब उसे एहसास होता है कि बच्चे पालना कितना मुश्किल काम है। दूसरी तरफ लिसा फिर से पेंटिंग, दौड़ और दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू करती है। धीरे धीरे वह फिर से खुद को पाने लगती है। बाद में वह मामों की जिंदगी पर एक आर्ट एग्जीबिशन लगाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह औरतें माँ बनने के बाद खुद को खो देती है। उसकी कला देखकर हर महिला भावुक हो जाती है, क्योंकि उनमें हर माँ अपनी कहानी देख रही होती है। अंत में उसका पति उससे माफी मांगता है। वह मान लेता है कि उसने कभी उसकी तकलीफ नहीं समझी। अब वह उसके साथ मिलकर बच्चे की जिम्मेदारी निभाना चाहता था। आखिरकार दोनों फिर से साथ आ जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। यह फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि हर उस माँ की कहानी है जो परिवार के लिए खुद को खो देती है।